Good morning to all my dear students of class 3. Today I am here to explain you the chapter number 7 of the subject English grammar. So let's begin now. Open page number 22 of your book. Page number 22 of your book. The name of the chapter is verbs. What is the name of the chapters? Verbs. The first thing we have to do is to write today's date. सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? बुक में आज की डेट डालेंगे. So today's date is 1/9/2020. अब समझते हैं कि verb क्या है. जब भी बेटा हम नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी जानवर या किसी सामान के बारे में जब हम बात करते हैं, ठीक है, और जब हम ये बताते हैं कि वो क्या कर रहा है, उन शब्दों को हम वर्ब्स कहते हैं. जैसे राहुल इज रीडिंग, ठीक है, तो राहुल हमारा नाउन हो गया. नेमिंग वर्ड इज शब्द जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, राहुल पढ़ रहा है, इज क्या है हमारा? वर्ब. इज हम इस्तेमाल करते हैं जब हम एक इंसान के बारे में बात करते हैं, यानी कि जब हम सिंगुलर के बारे में बात करते हैं, और आर इस्तेमाल करते हैं जब हम प्लूरल के बारे में बात करते हैं. ठीक है, सो बेसिकली शब्द जैसे इज, आर, एम, वॉज, वर आर लिंकिंग वर्ब्स. ठीक, अब हम पढ़ते हैं कि कैसे इन वर्ब का हम इस्तेमाल सेंटेंस में करेंगे. क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ लिंकिंग वर्ब्स के बारे में बताया जा रहा है. जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ एग्जाम्पल दिखाया, मैंने अभी आप लोगों को समझाया कि राहुल इज रीडिंग. ठीक है, तो राहुल है हमारा नाउन, इज है हमारा लिंकिंग वर्ब जिसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और रीडिंग भी हमारा वर्ब है, लेकिन ये हमारा मेन वर्ब है. क्योंकि एग्जैक्टली तो हमें यही से पता चल रहा है ना कि राहुल क्या कर रहा है. जैसे कि मैंने आपको समझाया, वर्ब वो शब्द होते हैं जो हमें बताते हैं कि नाउन क्या कर रहा है. ठीक है, तो मैंने बोला राहुल इज रीडिंग. अब राहुल रीडिंग कोई सेंटेंस नहीं होता, उसके लिए हमें इज लगाना पड़ेगा. तो ये जो इज है इसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं, जिसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. मेन वर्ब है हमारा रीडिंग, जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे मेन वर्ब्स के बारे में. ठीक है, अब इसी पे बेस्ड एक्सरसाइज हम सॉल्व करते हैं. फिलिंग द ब्लैंक्स विथ इज, आर, वॉज, वर. अब इसको सॉल्व करने से पहले मैं एक चीज आप लोगों को समझाना चाहती हूँ. इस का इस्तेमाल हम करते हैं सिंगुलर नाउन के लिए, जब हम किसी एक व्यक्ति के बारे में या एक स्थान, एक जानवर या एक सामान के बारे में बात करते हैं. और आर का इस्तेमाल हम करते हैं प्लूरल नाउन, यानी जब हम एक से अधिक लोग, जगह, जानवर या सामान के बारे में बात करेंगे. इज और आर दोनों हमारा यूज होता है प्रेजेंट टेंस में. प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस यानी जो अभी हो रहा है. ठीक है, इंग्लिश में 3 टेंस होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस. पास्ट टेंस वो टेंस जो बीत चुका, वो चीजें जो बीत चुकी. प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, और फ्यूचर जो होने वाला है. ठीक है, तो ये था इज और आर के बारे में. इज का इस्तेमाल प्रेजेंट टेंस में जब सिंगुलर नाउन के बारे में बात करेंगे तब, और आर का इस्तेमाल प्लूरल नाउन के साथ, ये भी प्रेजेंट टेंस में. अब हम बात करेंगे वॉज. वॉज का इस्तेमाल किस लिए होता है? ये भी होगा सिंगुलर नाउन के लिए, यानी कि एक, और वर का इस्तेमाल होगा प्लूरल नाउन के लिए, यानी 2 या 2 से अधिक. लेकिन वॉज और वर हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट टेंस में, यानी कि जो चीजें बीत चुकी. समझ में आया आपको? इज
और आर का इस्तेमाल हम करेंगे जब हम प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे, यानी जो अभी हो रहा है, ठीक है। और इज का इस्तेमाल सिंगुलर जब हम एक चीज के बारे में बात करेंगे, और आर का इस्तेमाल जब हम दो और दो से अधिक के बारे में बात करेंगे। वॉज और वर पास्ट टेंस के लिए, यानी जो बीत चुका है। वॉज सिंगल पर्सन के बारे में बात होगी तब, और वर दो और दो से अधिक के बारे में बात होगी तब। अब इसी पे बेस्ड हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। नंबर 1, द वेदर इज क्लियर नाउ, इट डैश रेनी येस्टरडे। अभी मौसम साफ है, कल बारिश हो रही थी। येस्टरडे मतलब कल जो बीत चुका, और टुमारो मतलब कल जो आने वाला है, ठीक है। तो कल जो बीत चुका ये हमारा पास्ट था। एक ही दिन के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक ही दिन यानी कि वॉज। पास्ट टेंस सिंगुलर के लिए हम क्या लगाते हैं, वॉज। तो हम यहाँ फिलअप करेंगे वॉज। द वेदर इज क्लियर नाउ, इट वॉज रेनी येस्टरडे। सेकेंड, द ऑफिस डैश ओपन टुडे। एक ऑफिस के बारे में बात हो रही है और आज की बात हो रही है, तो एक ऑफिस और आज की बात यानी प्रेजेंट टेंस। सो हम यहां क्या लगाएंगे, इज। इट डैश क्लोज्ड येस्टरडे। अब ये बता रहा है लेकिन कल ऑफिस बंद था। येस्टरडे यानी कल जो बीत चुका, कल ऑफिस बंद था एक ही ऑफिस के बारे में, तो वो हम यहां लगाएंगे वॉज। द ऑफिस इज ओपन टुडे, इट वॉज क्लोज्ड येस्टरडे। नेक्स्ट, माई सिस्टर डैश इन क्लास 4 लास्ट ईयर, शी डैश इन क्लास 5 नाउ। ये बता रहा है कि मेरी सिस्टर क्लास 4 में थी पिछले साल। मेरी सिस्टर, एक सिस्टर के बारे में बात कर रहा है लेकिन पिछले साल की बात कर रहा है, तो एक यानी कि वॉज, और पिछला साल यानी कि एक यानी सिंगुलर, पिछला साल यानी कि पास्ट टेंस। तो सिंगुलर पास्ट टेंस में क्या लगता है, वॉज। सो माई सिस्टर वॉज। शी डैश इन क्लास 5 नाउ, और अभी वो किस क्लास में पढ़ रही है, 5 में। तो अभी यानी कि प्रेजेंट टेंस, एक जन के बारे में बात हो रही है तो इज। माई सिस्टर वॉज इन क्लास 4 लास्ट ईयर, शी इज इन क्लास 5 नाउ। नेक्स्ट, वी डैश इन मुंबई टुडे, वी डैश इन दिल्ली लास्ट वीक। हम अभी मुंबई में हैं और हम पिछले हफ्ते दिल्ली में थे। अब यहाँ पे वी मतलब दो से अधिक लोग, आई मतलब एक अकेला इंसान, वी मतलब दो या दो से ज्यादा। तो यहाँ पे प्लूरल की बात हो रही है, एक या एक से अधिक के बारे में। टुडे यानी प्रेजेंट टेंस, ठीक। तो प्रेजेंट टेंस सिंगुलर में क्या लगेगा, प्लूरल में। प्रेजेंट टेंस प्लूरल यानी दो या दो से अधिक, वी के बारे में बात हो रही है तो आर। वी आर इन मुंबई टुडे। और वी डैश इन दिल्ली लास्ट वीक, पिछले हफ्ते की बात, प्लूरल नाउन तो वर। वी वर इन दिल्ली लास्ट वीक। नंबर 5, शी डैश इल येस्टरडे, शी इज फाइन टुडे। उसकी तबीयत कल खराब थी, आज वो सही है। सो शी यानी कि सिंगल, येस्टरडे यानी पास्ट, तो सिंगल, और पास्ट टेंस यानी कि वॉज। शी डैश फाइन टुडे, लेकिन आज वो सही है, तो प्रेजेंट सिंगुलर इज। नेक्स्ट, द ट्रेन डैश लेट येस्टरडे, इट डैश ऑन टाइम टुडे। ट्रेन कल लेट थी, आज टाइम पे है। कल लेट थी, तो एक ट्रेन के बारे में बात हो रही है, कल लेट थी, तो पास्ट टेंस सिंगुलर वॉज। इट इज ऑन टाइम टुडे, आज वो टाइम पे है, तो प्रेजेंट सिंगुलर इज। लास्ट, चिल्ड्रन डैश इन द पार्क नाउ, दे डैश इन द क्लास इन द मॉर्निंग। चिल्ड्रन अभी पार्क में हैं, सुबह वो क्लास में थे। चिल्ड्रन यानी दो से अधिक, तो आर। प्लूरल नाउन, अभी की बात हो रही है प्रेजेंट की, तो आर। सुबह वो क्लास में थे यानी कि जो बीत चुका, तो दे वर, प्लूरल। ठीक है, ये बहुत इजी है। इज, आर, वॉज, वर को आप समझ लेंगे तो एक्सरसाइज सॉल्व करना बहुत इजी है। ठीक है, इज,
जब हम किसी एक चीज के बारे में बात करें, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो स्थान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो सामान हो, और प्रेजेंट में बात करें जो अभी हो रहा है, ठीक, तो हम इज लगाते हैं। और अभी जो हो रहा है और हम एक से अधिक लोगों के बारे में या दो से अधिक चीजों के बारे में बात करें तो प्लूरल। उसी तरीके से वॉज सिंगुलर जो बीत चुका पास्ट टेंस, और वर प्लूरल जो बीत चुका पास्ट टेंस। ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, फिलिंग द ब्लैंक्स with is, are, am, was और were and complete the following conversation। 4 शब्दों का इस्तेमाल करके हमें यहाँ पे ब्लैंक्स को भरना है। is, are, am, was, were, 5 शब्द। is, are, was, were मैं आपको समझा चुकी हूँ। am का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हम अपने बारे में बात करते हैं। I am eating, I am a good dancer, I am studying। तो am का इस्तेमाल हम हमेशा तब करते हैं जब हम अपने बारे में बात करते हैं, यानी उस सेंटेंस में जिसकी शुरुआत I से हो रही हो। ठीक है। चलिए, पहला, टीचर कहते हैं व्हाट डैश योर नेम। टीचर हमसे पूछ रहे हैं कि मेरा नाम क्या है, तो एक इंसान से पूछ रहे हैं, सो व्हाट इज योर नेम। स्टूडेंट जवाब देती है माई नेम इज रीना। टीचर, हाउ ओल्ड आर यू। स्टूडेंट, आई एम 6 years old। मैंने अभी समझाया एम का इस्तेमाल आई के बाद, सो आई एम 6 years old। टीचर, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। स्टूडेंट, मिस्टर, मिसेस को कट कर दीजिए, मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पूरा नाम मैंने यहाँ नहीं लिखा है क्योंकि गैप थोड़ा सा दिया था, नहीं तो इनका पूरा नाम है मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के इस समय पे। टीचर, हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर। आर क्यों? क्योंकि हम मंथ्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, मंथ्स यानी कि प्लूरल, 2 या 2 से अधिक, इसीलिए आर। Student, there are 12 months in a year। Teacher, who was the first prime minister of India। यहाँ पे was क्यों लगेगा? क्योंकि पहले प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूछा जा रहा है जो बने थे, past tense। Student, Mr. Nehru was the first prime minister of India। Teacher, how old are your parents। Student, my mother is 35 years old, my father is 40 years old। ठीक है, तो ये चैप्टर बेटा यहीं पे फिनिश होता है। वेरी इजी चैप्टर। वर्ब सिर्फ इस चैप्टर में लिंकिंग वर्ब्स के बारे में दिया था। नेक्स्ट चैप्टर में हम मेन वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर से रिवीजन कर लेते हैं एक बार। वर्ब्स क्या होते हैं? वो शब्द जो हमें बताते हैं कि नाउन क्या कर रहा है। ठीक है। So that's all for the today's class. Thank you very much.